जो आपको पढ़नी है। बस ये 3 कहानियां पढ़ लो, बस ये 3 कहानियां पढ़ लो और आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इनसे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। और मैं एक बात आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि पिछले, क्या सर दावे के साथ बता सकते हो? मैं दावे के साथ यह बता सकता हूं बेटा कि पिछले 5-7 सालों में कहानियों से केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक सारांश और एक उद्देश्य। हम केवल इन्हीं 2 पर बात करेंगे, हम केवल इन्हीं 2 पर बात करेंगे, पंचलाइट, बहादुर लाठी, इनके सारांश और उद्देश्य पर। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश क्या है? कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मातो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। स्क्रीनशॉट ले लेना। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? ठीक है, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुन्नी नामक युवती से प्रेम करता है। मुन्नी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, वह उसके घर के सामने से सीमा का गाना गाता हुआ निकलता है, इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुन्नी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं, वह पंचलाइट को जला देता है। मुन्नी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर क्या करती हैं? मुन्नी की मां जो गुलरी काकी हैं, वे प्रसन्न होकर क्या करती हैं बेटा? वे उसको भोजन पर बुला लेती हैं। ठीक है, भोजन पर बुला लेती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन से कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पर चलते हैं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना। ग्रामीण अंचलों से इनका निकट का परिचय है, बिहार के अंचलों के सजीव चित्र। सभी लोग सेशन को लाइक करते रहो बेटा। आज का टारगेट 20,000 लाइक का था, अभी कितना पहुंचे हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग सभी लोग लाइक कर लो। अभी तो 15,000 भी नहीं पहुंचे। चलो, कुंजी बैच शुरू हो गया क्या? कुंजी कितना बज गया? अच्छा 12:30 बज गए, तो बच्चे कुंजी बैच में चले गए। कोई बात नहीं गाइज, मुकेश सर कुंजी बैच में आ गए हैं। अच्छा, शिवम सर पढ़ा रहे हैं कुंजी बैच में, फिजिक्स की क्लास चल रही है। ओ माय गॉड, इसीलिए मैं कहूं कि चलो। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार, आंचलिकता में बता चुका हूं आपको। ग्रामीण अंचलों से इनका प्रकट का परिचय है, बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचलों का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं, वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया इसका, ये आपका पंचलाइट का सारांश, ये पंचलाइट का उद्देश्य, ये बहादुर का सारांश। पढ़ो, अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर। स्क्रीनशॉट पहले लो, रिवाइज करने के लिए 5 मिनट लगता है रिवाइज करने में। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के यथार्थ की कहानी है, जिसका बाप मर चुका है। मां के कर्कश व्यवहार के कारण बहादुर अपने घर से भाग आया है। लेखक को अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर के काम के लिए मिल जाता है। ठीक है, आरंभ में तो बहादुर की खूब आवभगत की गई, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी निर्मला, किशोर लेखक का बड़ा लड़का तो मानो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते। बहादुर का बाल मन जब तब आहत होता रहता, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चक्रघिन्नी की तरह घूम फिरकर काम करने लगता। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाकर उससे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पश्चाताप को स्वीकार करने और उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था, जो ढूंढे से नहीं मिल रहा था। कुंजी बैच लाइव है, ठीक है, आप चाहो तो कुंजी बैच देख लो। देखो ये भी क्लास रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में कुंजी बैच भी मिल जाएगा। तो अगर जिस भी क्लास में आप चाहते हो देखना, देख सकते हो। ठीक है,
जब सुविधा है सारी तो परेशानी क्या, ऐप पर भी तो क्लास रिकॉर्डेड मिल जाती है तुमको ना, तो कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो उद्देश्य, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति से समाप्त करना है। वर्ग संघर्ष क्या है, ऊंच का नीच से, कोई कह रहा है मैं बहुत ऊंचा सम्मानित व्यक्ति हूं, कोई कह रहा है मैं गरीब हूं, गरीब का अमीर से। ठीक है, ये वर्ग संघर्ष है जब गरीब अमीर टकराते हैं। ठीक है, मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है। यह आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। अमरकांत जी ने बड़े सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। अमित छाप नहीं, अमिट छाप छोड़ी है। ठीक है, चलिए, कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। अब देखो, यह बहादुर कहानी का सारांश हो गया और यह बहादुर कहानी का उद्देश्य हो गया। लिख लो, लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो।